और जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से द इंडियन आर्मी हैज ट्वीटेड दैट व्हेन बाउंड्रीज ऑफ ह्यूमैनिटी आर क्रॉस्ड द रिस्पांस इज डिसाइसिव, जस्टिस इज सर्व्ड. India stands united. So that's the message that the Indian Army is sending. उनका जो एक अपना तिरंगा है वो अपनी भारत माँ कहते हैं, इंडिया जिंदाबाद, मतलब वो इस तरह के वर्ड, वो एक उनका अपना जोश आता है. बेसिकली तो पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, टू बी ऑनेस्ट. लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं नहीं 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 कोई ऐसी बात नहीं है, खैर है, ये होता है. नहीं, मैं नहीं इसको ऐसे मानता. ये पाकिस्तान की इंसल्ट करने की कोशिश की गई है. फ़र्क ये है कि इंडिया एक आज़ाद रियासत है, उसकी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी है. इंडिया के लोग अपना लीडर खुद मुंतखब करते हैं, उनका आर्मी चीफ वो खुद मुंतखब करते हैं, वो अपने फैसले आज़ाद लेते हैं. आबना हुरमस तो बंद है, रावलपिंडी भी बंद है. पिछले 3-4 दिन से रावलपिंडी के शहरियों का जीना हराम किया हुआ है. अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा कर दी गई थी, लेकिन वो मुज़ाकरात जो होने थे वो नहीं हो पाए. वो भी ये कहना पड़ गया कि जी पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है. वो जो हमने पूरी देग चाय की चढ़ा के रखी थी, अब हमें ये बताइए हमने उसका करना क्या है. 22 अप्रैल को ये अटैक होने के बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट का एक टेलीग्राम अकाउंट था जिसका नाम है कश्मीर फाइट्स. 4:32 पे इन्होंने इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया. लेकिन कुछ दिनों के बाद 25 अप्रैल में जब दुनिया के तरफ से कंडेमनेशन आनी शुरू हुई तो इन्होंने वो डिलीट कर दिया. इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद. जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में देखा कि किस तरीके से पिछले साल 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में बड़े आतंकी हमले की बरसी पर भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया. सेना की तरफ से पाकिस्तान को औकात बताते हुए कहा गया कि कुछ सीमाएं कभी भी पार नहीं की जानी चाहिए, और साथ ही इस बात को भी बताया गया कि अगर ऐसी सीमाएं पार होती हैं तो उसका अंजाम कितना बड़ा और खतरनाक हो सकता है. भारतीय आर्मी की तरफ से पहलगाम की बरसी पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया गया जिसमें लिखा, जब भी कभी इंसानियत की सीमाएं पार होती हैं तो उसका जवाब बहुत ही ऐतिहासिक होता है. इंसाफ जरूर मिलता है और भारत एकजुट हमेशा से खड़ा रहा है. और इस पोस्ट के साथ एक ग्राफिक भी शामिल किया गया जिसमें यह साफ साफ लिखा था कि कुछ इंसानियत की सीमाएं कभी भी पार नहीं की जानी चाहिए और भारत ऐसी कायरता को कभी भी भूलता नहीं है और ना ही उसे माफ़ करता है. अब ऐसी इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकतों पर कठोर कार्रवाई करता है और आने वाले समय में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी. अब दोस्तों, भारतीय सेना की तरफ से ऐसे मैसेज से साफ जारी है कि पाकिस्तान को भारतीय सेना की ओर से भारी चेतावनी दी गई है कि पाकिस्तान आने वाले समय में ऐसी कायरतापूर्ण हरकत कभी भूल कर भी ना करे. 22 अप्रैल को ये अटैक होने के बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट का एक टेलीग्राम अकाउंट था जिसका नाम है कश्मीर फाइट्स. 4:32 पे इन्होंने इस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया. लेकिन कुछ दिनों के बाद 25 अप्रैल में जब दुनिया के तरफ से कंडेमनेशन आनी शुरू हुई तो इन्होंने वो डिलीट कर दिया. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो पूरा बोला नहीं नहीं हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर. ये जो टेलीग्राम अकाउंट था लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी टीआरएफ की तरफ से चलाया जा रहा था और एक पाकिस्तानी मोबाइल नंबर पे रजिस्टर्ड था. ये चीज हमको भी पता चली है. और उसका जिस बंदे का ये जो मोबाइल नंबर से जो चीजें मिली हैं उसका भी सीएनआईसी नंबर अलेजेडली हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास है. तो उसके ऊपर भी पूरी आपके पास डिटेल्स हैं. नाउ अगर आप देखें ये स्ट्राइक टीम को लोकल सपोर्ट किस तरह दिया गया, उसके भी कितने सारे ओजीडब्ल्यूज पकड़े गए और उनके साथ काफी जो ट्रीटमेंट और जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट होना था वो भी आपने होते हुए देखा, जिन्होंने शेल्टर, खाना, रिकॉनेसेंस और उनको वहां पर पहुंचाने का काम किया. ठीक है जी. तो एक पूरा इन लोगों ने स्ट्रक्चर बना रखा था. एक तो ऑपरेशनल लेयर था और एक डिजिटल वॉरफेयर लेयर था जहां पर इन लोगों ने पहले तो डिजिटल वॉरफेयर का यूज करके इनकी जो कोऑर्डिनेट्स देने थे, जो एरिया देना था, जो डिटेल्स देने थे अटैक के बारे में, वो इन टेररिस्ट को दिया. और उसके बाद इसका पूरा जो प्रोपेगेंडा कराया गया वो भी आपके सामने रखा गया. ऑपरेशनल साइकिल बड़ा सिंपल है. भारत में घुसना, सोशल कहीं ना कहीं सोशल एक नेटवर्क बनाना, लॉजिस्टिक्स बनाना, लोकल नेटवर्क सेट करना, अटैक करना, भागना. उसके बाद इनका ये प्लान था. बट यहां पर ये कहीं ना कहीं फंस गए ऑब्वियसली एंड देवर. उसके बाद इनके साथ जो यहां पर एनकाउंटर हुआ और हमारी फोर्सेस ने उनको साइड कर दिया. देखिए, पुराना मॉडल पाकिस्तान का जो था उसके अंदर क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन करते थे. आजकल ये रिमोट कंट्रोल इंसर्जेंसी करते हैं, रिमोट कंट्रोल अटैक्स करते हैं ताकि जो मेन हैंडलर है वो बचा रहे, ताकि वो बार बार अटैक्स कर सकें. ठीक है जी. सो मेन ये है कि पाकिस्तान का जो मॉडल है वो थोड़ा सा बदला है. तो पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक टेररिज्म का सोर्स माना गया है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई डाउट नहीं है.
ठीक है जी। 2026 की एक अमेरिकन रिपोर्ट ने बोला कि पाकिस्तान कंटिन्यूअसली अभी भी ये टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, लश्कर तैयबा को, अलकायदा को, और कहीं ना कहीं आईसिस केपी के ऊपर भी हिंट्स डाले गए। अमेरिकन रिपोर्ट ये जो आई थी, और अमेरिकन इंटेलिजेंस की तरफ से ये रिपोर्ट आई थी। पहलगाम का अटैक आप सबके सामने है, जिस तरह से इन्होंने चीज करी। 2019 में ईस्टर संडे की जो बॉम्बिंग्स हुई थी, जहां पर पाकिस्तानी आर्मी का एफिलिएटेड जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जिन्होंने चर्चेस के अंदर और 3 लग्जरी होटल्स में कोलंबो श्रीलंका में भी अटैक करा। उस पर ईरान जो है वो रिएक्ट करेगा, और अब वही हुआ है। ईरान ने आने से इनकार कर दिया है। और अच्छी बात यह है कि डॉक्टर कमर चीमा जैसे लोग जो कि बहुत ज्यादा कह लीजिए कि फेवर करते हैं, ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी, वो अक्सर मतलब फेवर में ही बात करते हैं, तो उनको भी ये कहना पड़ गया कि जी पाकिस्तान की इंसल्ट हुई है। वो जो हमने पूरी देग चाय की चढ़ा के रखी थी, अब हमें ये बताइए हमने उसका करना क्या है। और जो यहाँ पर 6 दिन से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद है, और आगे भी मंडे को ही पता लगेगा कि स्कूल कॉलेज दोबारा खुलने हैं या नहीं खुलने। उसके साथ शॉप्स बंद हैं, ऑफिसेज बंद हैं, सबको वर्क फ्रॉम होम कह दिया गया। तो पूरा पाकिस्तान एक तरह से, या खासतौर पे पूरा पाकिस्तान ना सही लेकिन कम से कम इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये दोनों सिटीज जो है, इसको एकदम जो है वो एक तरह से लॉकडाउन की हालत में रखा गया है। तो ये दोनों सिटीज के लोगों ने क्या कसूर किया है भाई? क्या आपने इनको लॉकडाउन की हालत में रखा है ये कह के कि जी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है? सिक्योरिटी हाई अलर्ट का मतलब ये होता है कि सब लोगों को घरों में बंद कर दो। इसका मतलब है पाकिस्तान में बहुत अमन है और बहुत जबरदस्त तरीके से सिक्योरिटी दी जा रही है। बहरहाल जिनका इंतजार था वो तो पहुंचे नहीं, और ईरान ने साफ कह दिया है कि जी हम तो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो जो है इस्लामाबाद लाने में अभी तक नाकाम रहा है ईरान के डेलीगेशन को। ये ईरान की इस वक्त की जो रिजीम है, इस वक्त की जो गवर्नमेंट है, उसको मनाने में पाकिस्तान बुरी तरीके से नाकाम हुआ है, और ये सभी के सामने है। ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात तो है नहीं। उसी के साथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो जी डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि जी वो एक्सटेंड करने जा रहे हैं सीज फायर को। और उसके जवाब में जी ईरान का कहना यह है कि जी हम तो इंटरेस्टेड नहीं है, और ना ही हमने कोई इस तरह का अनाउंस किया है कि हम सीज फायर के ऊपर रहेंगे या उसको मजीद एक्सटेंड किया जाएगा। ये ट्रंप की बात है, ट्रंप जाने और उनका काम जाने। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरीके से बीच में फंस चुका है। वो जैसे कहते हैं ना, हमारा सैंडविच बन के रह गया है कि आखिर हम करें तो क्या करें। जिस तरह से हमने अमेरिकन का साथ दिया, जिस तरह से हमने यहाँ पर जी ऑफर की यहाँ पर मीटिंग करवा देते, उस पर कुछ दिन तक तो बड़ी वाहवाही होती थी। यहाँ तक के ये भी कहा गया कि जी नोबेल पीस प्राइज जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के बजाय जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या फील्ड मार्शल को दे देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बड़ा अमन करा दिया है। तो अब क्या ख्याल है? हमारे यहाँ हमेशा से एक परंपरा रही है, हमेशा से एक आदत रही है, हमेशा से पाकिस्तान का एक अंदाज रहा है, कोई भी काम पूरे होने से पहले हम पार्टी शुरू कर देते हैं, उसी के साथ साथ बताना शुरू कर देते हैं जी हम बड़े महान हैं, और हमसे महान तो अभी तक कोई दुनिया में आया ही नहीं।